वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो कॉलेज गोइंग है या फिर स्कूल गोइंग है। आजकल चलता है बिल्कुल नेचुरल मेकअप, जो कि ऐसा लगना चाहिए कि आपने मेकअप तो कर ही नहीं रखा, आपकी नेचुरल स्किन इतनी फ्लॉलेस है। मेकअप इज समथिंग जो कि लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। कि अगर आपको कोई कहता है कि आप पे मेकअप सूट नहीं करता या आप मेकअप मत करो, आपके लिए मेकअप नहीं बना है, सो प्लीज प्लीज डोंट लिसन टू देम। Hi guys, welcome back to my channel. I am Prerna Juneja and you are watching me on my new YouTube channel, The Real Prerna. Finally, this is my first video like this. ठीक है, बैठी हूँ मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप मेरे को सुन रहे हो, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो कि हम करने वाले हैं मेकअप पे। अब वाई मेकअप? क्योंकि मेकअप इज़ समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, मेकअप एक ऐसा है मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बचपन से मेकअप कर रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे को बचपन से मेकअप कर रही है, तो अब मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे एक बिगनर जिसको मेकअप का कुछ नहीं पता उसको कैसे मेकअप करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो कॉलेज गोइंग है या फिर स्कूल गोइंग है, या फिर जो स्कूल से अभी जस्ट पास आउट हुई हैं और कॉलेज में जा रही हैं। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड में तो 2-3 साल पहले तक क्या होता था कि वी यूज टू हाईलाइट आवर आईब्रोज। ठीक है, इतना डार्क लाइनर लगाना, फिर उसका अच्छे से मतलब दिखता था यार आपने कुछ कर रखा है। अब ऐसा नहीं चलता, ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल चलता है बिल्कुल नेचुरल मेकअप, जो कि ऐसा लगना चाहिए कि आपने मेकअप तो कर ही नहीं रखा, आपकी नेचुरल स्किन इतनी फ्लॉलेस है। तो बिल्कुल वैसा मेकअप आज हम सीखने वाले हैं। तो अब आप लोग कहोगे यार प्रेरणा तुम्हें तो क्या ही ज़रूरत है मेकअप की, तुम तो ऐसे भी जाओगे तो भी अच्छे लगोगे ना, तुम्हारे फेस पे एक्ने है ना कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। मेकअप हर किसी को चाहिए। और जो ये कहता है ना कि भाई लड़कियों को क्या करना है मेकअप करके, बिना मेकअप के सब अच्छा लगता है, भाई ऐसा नहीं है। मेकअप इज़ समथिंग जो कि लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हम नहीं रोक सकते। तो हमें मेकअप करना है तो करना है। तो अगर कोई आपको ये आके बोलना नहीं 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 प्रेरणा या नहीं नहीं आप तो मेकअप में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो भाई प्लीज़ डोंट लिसन टू देम। अगर आपको मेकअप पसंद है, आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आपको मेकअप सीखना है, तो आप मेकअप करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही बिगनर लेवल का मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं सुन के थक चुकी हूँ, प्रेप योर स्किन। अपनी स्किन को प्रेप करो। अगर आप कितना ही ट्राई कर लो, लेकिन अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। अब स्किन प्रेप करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले वी नीड टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड देन सनस्क्रीन। तो सबसे पहले ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, पहले फेस वॉश करो। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ, देन वी कैन स्टार्ट। सो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और मैं अपने हेयर भी टाई कर लिए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से सब कुछ दिखे। तो लेट्स स्टार्ट विद टोनर। देखो ये मेरा होममेड टोनर है, आप लोग चाहो तो कुछ मार्केट से ले सकते हो। मैं मार्केट के टोनर्स प्रेफर नहीं करती, लेकिन हाँ उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आई वांट टू टेल यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नो योर स्किन, कि आपकी ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन टाइप, तो इसलिए मैं ये टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये कृति सेनन का मैंने देखा था कि कृति सेनन ऐसे टोनर यूज़ करती है। इसमें क्या है, इसमें रोज़ वाटर और ग्लिसरीन मिक्स है, जिससे मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हम ये करेंगे। नाउ वी नीड टू ड्राई इट फर्स्ट, फिर ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। सो गाइज ये ऑलमोस्ट 70 to 80% ड्राई हो गया। बिल्कुल ड्राई नहीं करना होता, 70 to 80% ही करना होता है। यू कैन सी कि कैसे एक ग्लो सा थोड़ा सा आ गया ना, ये ग्लिसरीन की वजह से आता है। अगर जिसका ड्राई स्किन टाइप है ना, उसके लिए ये टोनर बेस्ट है, बेस्ट। इससे बेटर कुछ भी नहीं है आपको अपने मेकअप अच्छा करने के लिए। तो सेकंड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। आई एम यूजिंग दिस राइस सेरामाइड का मॉइस्चराइज़र। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये भी ड्राई स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, कोरियन का है ये। और इसके अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप डॉट एंड की का ब्लू वाला आता है ना सेरामाइड्स वाला, वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स होते हैं, यू कैन यूज़ दैट। और ये ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली हमारा पूरा का पूरा मेकअप लुक है, क्योंकि बिगनर्स हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग वेरी हाई एंड प्रोडक्ट।
तो फिर इसलिए मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जो मैं नेचुरली खुद घर पे यूज़ करती हूँ, और सारी बहुत ज़्यादा बजट में है, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर है एक, लेकिन उसके लिए मैं आई एम गिविंग ऑल्टरनेट कि आप डॉट एंड की का यूज़ कर सकते हो। ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा मॉइस्चराइज़र जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मिनिमलिस्ट का। आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट मॉइस्चराइज़र। मैंने उसको 1 या 2 बार यूज़ करा है, तो फिर मैं दोबारा उसको ऑर्डर करूँगी, मंगाऊँगी। तो या देखो, यू कैन लुक, आप मेरी स्किन देख सकते हो, जैसे डार्क सर्कल्स भी हैं, सब हैं। जैसे देखो मेरे फेशियल हेयर्स भी हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करनी थी, फेशियल हेयर्स। अब फेशियल हेयर्स, आई यूजुअली रिमूव माय फेशियल हेयर्स, लेकिन वो लड़कियां स्पेशली जो स्कूल से कॉलेज में जा रही हैं या कॉलेज में हैं या जो फेशियल हेयर्स रिमूव नहीं करती, तो भाई तो इट्स ओके अगर आप नहीं करते, तो आपकी ज़रूरी होनी चाहिए कि आपकी आईब्रो बनी हो, ठीक है, और अपर लिप्स ना हो। बाकी का इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू देन इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स वेरी पर्सनल चॉइस कि आपको अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करने हैं। जैसे मैंने आज नहीं करे क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। मैं जनरली अपने फेशियल हेयर्स ओकेजनली ही मतलब रिमूव करती हूँ, और मैं ऐसे कभी भी नहीं करती। तो मुझे लगा कि मुझे नीड नहीं है, मेरा मेकअप ऐसे ही अच्छा लगेगा, तो भाई आपको कोई जज नहीं करने वाला। कौन, अगर आपको ये डर लगता है कि कोई आपको जज करेगा, तो प्लीज़ लेट देम बी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपको बस अच्छा लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शाम को जा रहे हो तो यू कैन अवॉइड, ठीक है, लेकिन अभी जैसे दिन है तो आई एम यूजिंग सनस्क्रीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्वालॉजिका की D10 सनस्क्रीन यूज़ करी है। शो यू, लेट मी शो यू, ये वाली, ठीक है। आप कोई भी अपने बजट में, ये भी बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो या आई थिंक हमारी स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है मेकअप के लिए। थोड़ा सा इसको थोड़ा 1-2 मिनट हम थोड़ा ड्राई होने देते हैं, ताकि वो थोड़ा अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, और फिर हमारा मेकअप बहुत अच्छा। सो गाइज यू कैन सी कि मेरा अच्छे से स्किन प्रेप हो चुकी है। सो मेकअप, नो मेकअप लुक अचीव करने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि हम बिगनर लेवल पे तो हम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे ऑब्वियसली। तो 2 ऑप्शन है कि या तो आप कंसीलर से कर लो, या फिर आप कोई स्किन टिंट यूज़ करो। या तो मैं कम्प्लीटली कंसीलर वाला मेकअप करती हूँ, या मेरे को ज़्यादा कुछ कोई ओकेजन पे जाना है तो फिर मैं थोड़ा टिंट यूज़ कर लेती हूँ। फाउंडेशन तो मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, मैं जनरली यूज़ नहीं करती फाउंडेशन। तो अगर मुझे एवरीडे लुक चाहिए तो मैं खाली कंसीलर से अपना काम चला लेती हूँ और कुछ नहीं करती। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की नीड है। मुझे नीड नहीं रहती, तो कंसीलर्स वर्क फॉर मी वेरी वेल। तो अब मैं कंसीलर जो यूज़ कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का। इससे अच्छा कंसीलर बहुत है मार्केट में, आई नो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा बजट में कंसीलर नहीं है ही नहीं। और अगर आपको ये जस्ट 250 रुपीज़ का आता है, और सेल में तो 180 के आसपास भी मिल जाता है आराम से। तो आई होप अगर आप बिगनर हो और आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते मेकअप, तो इससे अच्छा कोई नहीं। और स्पेशली समर्स में अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि मतलब भाई मेकअप टिकाना ही अपने आप में, मेकअप को रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो इसमें ये कंसीलर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इसका बस एक सेटबैक है कि ये थोड़ा मैट में है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोई फिनिश, ड्यूई फिनिश का नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे ऐसा भी बहुत ज़्यादा ड्यूई मेकअप नहीं चाहिए होता और बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं चाहिए होता, मुझे थोड़ा ठीक मेकअप नॉर्मल चाहिए होता है, तो उसके लिए ये ठीक वर्क करता है मेरे लिए। सो देखो, अब कंसीलर से करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास 2 शेड्स होनी चाहिए, एक आपकी स्किन से डार्क और एक आपकी स्किन की शेड। मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी जो डार्क है वो है 04 मीडियम बेज, जो कि मेरी स्किन से डार्क है, और 03 लाइट मोयन, जो कि मेरी स्किन की है। तो सबसे पहले मुझे करने के लिए, मुझे अपने डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए, हमें अपने कुछ भी जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको छुपाने के लिए डार्क यूज़ करना होता है कंसीलर। जैसे आई एम यूजिंग दिस, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा अपर लिप्स पे कभी डार्क एरिया होता है, तो यू कैन यूज़ हेयर ऑल्सो। आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा तो कभी भी अच्छी लुक नहीं आएगी। सो यू कैन सी कि जैसे मेरे डार्क सर्कल्स पहले थोड़े से कम हो गए हैं, पता नहीं कैमरा में कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, बट हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पे यूज़ करूँगी मेरी शेड जो मेरे स्किन की है। मुझे स्किन टिंट यूज़ नहीं करना, तो मैं ऐसे पूरे फेस पे यूज़ कर लेती हूँ।
तो मुझे इसके बाद कुछ करने की नीड ही नहीं होती। वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसे। अब जैसे जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसके एक्ने स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो वो भी खाली कंसीलर यूज़ करती है, वो कोई टिंट वगैरह यूज़ नहीं करती। तो फिर लेकिन उस पे उसके फेस पे मेकअप दिखता है, ठीक है। तो आपके पास आप क्या कर सकते हो, तो आप उसके लिए ऑरेंज करेक्टर, मतलब आप उसके लिए करेक्टर यूज़ कर सकते हो कंसीलर में, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पे करेक्टर तो यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनली जाना है और आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा है तो यू कैन यूज़ ऑरेंज करेक्टर, और अगर आपके एक्ने है तो मे बी शायद ग्रीन करेक्टर यूज़ होता है उसके लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी स्पॉट्स हैं, जितने भी एक्ने हैं, वो सब छुप जाएगा, जिससे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट योर नेक। नेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप फेस पे सारा कर लो, नेक पे कुछ ना करो, ऐसा नहीं करना होता। नेक पे भी हमें मेकअप करना होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि मेरा कंसीलर से ही सब कुछ कवर हो चुका है। अब आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़रूरत है। अगर मुझे नेचुरली कहीं पे जाना है, अगर मुझे फंक्शन पे नहीं जाना, मुझे अगर एवरीडे लुक चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये लुक आई थिंक परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है, ये मैं ऐसी लुक करके बहुत सारे फंक्शंस भी अटेंड करती हूँ। अगर आपने मेरा कॉन्वोकेशन का व्लॉग देखा हो, ग्रेजुएशन वाला, तो ये फ़ोटो है उसकी। और इसमें अगर आप देखो तो कितना नेचुरल मेकअप है, कितना ऐसा लगे ना कि मैंने ज़्यादा कुछ कर रखा है। तो ये कंसीलर का और इस पर टिंट का है, और कुछ भी, ये मेरा टिंट वाला मेकअप है और इस पर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब ये मेरे को मिरर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्लोई दिख रहा है, बट मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कितना समझ में आ रहा होगा। अब चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकती हूँ, चाहूँ तो टिंट भी लगा सकती हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। दिस नायका का स्किन जीनियस टेंट, ये ड्राई स्किन के लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा टेंट लगा। ये फाउंडेशन ही है, ये फाउंडेशन ही कह सकते हैं, सॉरी, फाउंडेशन ही कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, और मैं यही यूज़ करती हूँ जनरली। वैसे तो बहुत सारे टेंट्स आते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे स्मैश बॉक्स एक आता है ना, स्मैश बॉक्स का शायद, वो भी बहुत अच्छा, मैंने उसके रिव्यूज़ सुने, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा। मैं जनरली हाई एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं थोड़े बजट में ही यूज़ करती हूँ। अगर मैंने ज़्यादा यूज़ करती तो मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल देगी, तो इसलिए सॉरी, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा नहीं करती यूज़। अब मैं ये स्किन टेंट मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देती हूँ कैसा लगेगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ। देखो ये ज़्यादा हो गया, वैसे ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। फाइन, कोई नहीं, तो क्या करेंगे, वैसे मैं नहीं यूज़ करने वाली थी, लेकिन कोई ना, मैंने डाल लिया तो मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। करेंगे लुक एट द बेस ब्रो, लुक एट द बेस। दिख रहा है कैसा एक अलग सा एक वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ में कितना डिफरेंस आ रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट फ़र्क है, सच में डिफरेंस है। सो फटाफट से आई मेकअप करते हैं। अब आई मेकअप मैं बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप रखती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को न्यूड मेकअप ही अच्छा लगता है, मैं डार्क कुछ भी नहीं करती। तो फिर इसलिए मेरे पास ये है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, और भी हैं, बट इससे ये मिनी पैलेट है, और आई थिंक ये मोर देन इनफ है। अगर आप बिगनर हैं तो ये मोर देन इनफ है। इसमें मोस्टली ब्राउन शेड्स हैं, तो इसमें सब कुछ देखो, ब्राउन शेड्स हैं, तो इसमें ठीक सब कवर हो जाता है। मैं टेकिंग दिस ब्राउन शेड, ठीक है, मैं ये वाली ब्राउन शेड ले रही हूँ, और ये ओपन है ब्रश थोड़ा, ओ ज़्यादा हो गया। मैं यही अब दूसरी साइड यूज़ करूँगी। कितना सही लग रहा है। अब आपको ना ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसमें डार्क दिख सकता है, बट ये ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हो आप लोग। अगर मैं ज़्यादा लाइट लगती तो आप लोग को दिखता ही नहीं कि मैंने किया क्या है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ा ब्राउनिश में। आप चाहो तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ऐसे, इससे ना एक ना लिफ्टेड सी लुक आ जाती है, ऐसे, इससे एक लिफ्टेड सी लुक आ जाती है। अगर आपको लगे कि आपका जैसे थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आई हैव एन ऑप्शन, बहुत अच्छा है कि ये, आप चाहो तो यहाँ पे अपना कंसीलर ले, और कंसीलर से इसको ऐसे कर दो, ऐसे हल्का सा, ठीक है। और उसी तरह मैं इसको यहाँ से ऐसे लाइन लगा दूंगी, यहाँ से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। लुक, जितना सब बाहर आ रहा था ना, वो सब कवर हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे भी थोड़ा नीचे आ गया था, तो मैं ऐसे करके इसको यहाँ से कवर कर दूंगी।
देखा। अब इसके बाद आपके पास और ऑप्शन है कि आप इसमें कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट शेड ले ली, ये वाली थोड़ी सी वाइट तो नहीं है, जो भी है लाइट सी शेड। इसको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको यहाँ से कर दूंगी ऐसे, क्योंकि बेसिकली हमें बाहर का डार्क और अंदर का थोड़ा सा लाइट ही रखना था। चाहो तो आप यहाँ पे बीच में शिमर भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स अ बिगनर लुक, तो मैं कोई शिमर विमर यूज़ नहीं कर रही। और मैं जनरली आई एम नॉट रियली आई लाइनर और काजल पर्सन, मैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा वेडिंग का फंक्शन हो या कुछ हो, तो सिर्फ मैं उस पर ही लाइनर यूज़ करती हूँ। और काजल तो मैं तब भी नहीं यूज़ करती, काजल में ब्लैक काजल तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, वो मेरी आईज और ज़्यादा छोटी कर देता है, वो पहले बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको काजल यूज़ या आई लाइनर यूज़ करना है कि नहीं करना, हम नहीं कर रहे आज। आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड। पता नहीं फ़ोन में इतना अलग दिखता है और यहाँ पे इतना अलग दिखता है। मैंने थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया था। ये वाला आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये मिला नहीं था पहले, मुझे अब दिखा ये। कहाँ गया वो ब्रश? हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रश, ठीक है। अगर आपको ये फ्लैट ब्रश है तो अगर जैसे मैं काजल यूज़ नहीं करती तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे ही आई शेडो लगा लेती हूँ। देख रहे हो? दिख नहीं रहा इसमें तो, नहीं थोड़ा डार्क करते हैं। लुक, अब दिख रहा है ना, फ़र्क आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ये मर्ज़ी आप करो ना करो, ज़रूरी नहीं है आपको ब्राउन शेड ही लेनी है। मैं कई बार वाइट से भी कर लेती हूँ, गोल्डन से भी कर लेती हूँ, जैसे मेरा मन हो मैं वैसे कर लेती हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप और मेरा सबसे फेवरेट स्टेप, ब्लश। मतलब मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे बजट फ्रेंडली ब्लश हैं बहुत सारे। हम यूज़ करते हैं ये वाला स्विस ब्यूटी का यूज़ करते हैं। सारे मेरे को कहते हैं कि प्रेरणा तुम्हारा ब्लश बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मेरे लिए कोई ब्लश ज़्यादा नहीं है। तो फिर स्पेशली दिन का टाइम हो फिर तो मैं बहुत ही ज़्यादा, अब जैसे दिन का टाइम है तो हम थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेंगे, वरना रात के टाइम तो मैं थोड़ा इस साइड करती हूँ, लेकिन दिन का टाइम हो पूरा ऐसे डब्ल्यू शेप में इसको कर लेती हूँ पूरा का पूरा। आपको कुछ भी नहीं करना ना और आपको मेकअप करना है तो आप क्या करो, हल्का सा कंसीलर लगा के और बस, और ये लगा लो, और ज़्यादा ही हो ना, और आंखों पे भी कुछ नहीं लगाना, तो अपना ब्लश ले आंखों पे ऐसे ऐसे स्प्रेड करो और कर लो। मैं मैक्सिमम, मतलब मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, स्पेशली जब मुझे बिल्कुल कोई लुक मेकअप वाली नहीं चाहिए होती, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं जा सकती और मैं बिना मेकअप के थोड़ा नहीं जा सकती। ब्लश तो मेरा सब कुछ है, ब्लश के बिना आई कांट सर्वाइव, आई कांट डू माई मेकअप विदाउट ब्लश। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आई थिंक विदाउट ब्लश मेरा मेकअप पूरा हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी आईब्रोज डिफाइन करो ना करो, मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही आज, मैं नहीं कर रही। नहीं वैसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आईब्रोज डिफाइन करनी है तो आपकी मर्ज़ी, आपको अपनी आईब्रोज डिफाइन, तो चलो मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ ताकि, क्योंकि मेरी आईब्रो थोड़ी इक्वल नहीं रहती है जनरली, लेकिन मैं इतना कुछ ध्यान नहीं देती। एक टाइम था जब आईब्रो पे ही सारा मेकअप बेस्ड था। आईब्रो लोग इतना, मतलब मैंने कहीं से एक बार मेकअप सीखा था एक पार्लर से, वहाँ पे उन्होंने वो 1 घंटा सिर्फ आईब्रोज पे लगाते थे और ऐसे आईब्रोज करते थे, ऐसे आईब्रोज को डिफाइन करते थे ना कि भाई जनरली उससे बहुत अलग लुक आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता, नेचुरल में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। वी आर डन विद आईब्रोज और उसके बाद अब बस लास्ट स्टेप रहता है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक अब आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने ब्राउन आई शेडोज़ करी तो मुझे कई बार ब्राउन लुक चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा बैड बिच वाइब्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर द ब्राउन शेड्स। अगर आपको सॉफ्ट न्यूड लुक चाहिए तो यू कैन गो फॉर द पिंक शेड्स। ये एक शेड है, ये एप्पल टीनी शेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है, बहुत ज़्यादा न्यूड शेड है। ये मैंने लव अर्थ की मिनी लिपस्टिक्स और डेफिनेटली वर्थ बाइंग गाइज, वर्थ बाइंग। तो ये बिगनर लेवल का है, तो मैंने क्या बोलते हैं, लिप लाइनर यूज़ नहीं करा है। मैं जनरली ज़्यादा नहीं करती लिप लाइनर यूज़, लेकिन मुझे पर्सनली लिप लाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर लेकिन कोई फंक्शन पे जाना हो, कोई जाना हो तो मैं लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ। मेरे पास पूरा सेट है लिप लाइनर्स का, मार्स का आई थिंक। तो कर लेती पहले करना होता है, ये बाद में मत करना मेरी तरह। लिप लाइनर से कितनी ज़्यादा डिफाइंड लुक आती है, स्पेशली अपने अपर पार्ट को डिफाइन करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए लिप लाइनर्स।
लुक एट द माई मेकअप। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ डिटेल में थोड़ा दिखाती हूँ खोल के। सो बाल सेट करके फिर मिलते हैं गाइस। या मैंने अपने बाल खोल लिए, थोड़े से ग्रीसी लग रहे हैं बट कोई बात नहीं, थोड़ा गर्मी में बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं जल्दी से, तो मैंने साथ में एक्सेसरीज भी पहन ली ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। लेकिन आपके मेकअप में एक्सेसरीज मैटर करती हैं। और एक लास्ट स्टेप जो रह गया था, जो मैं मेकअप फिक्सर ले हो, आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा यू कैन ऐसे 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 करके आप स्प्रेड वो कर सकते हो। मैंने कर लिया है मेकअप फिक्सर यूज़, मैं पहले भूल गई थी तो मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया। सो या दिस इज़ द लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेकअप करना आ गया हो। लेकिन मेकअप करना तब आएगा जब आप लोग मेकअप खुद करोगे। तो अगर आप लोग मेकअप ट्राई करो और कहीं पे पोस्ट करो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टैग मी। आप मुझे टैग भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। ठीक है, बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई कहता है कि आप पे मेकअप सूट नहीं करता या आप मेकअप मत करो, आपके लिए मेकअप नहीं बना है, सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट लिसन टू देम। अगर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, अगर आपको मेकअप ट्राई करना है और आपको मेकअप करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। ठीक है, आप दूसरों की मत सुनो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर है चाहे कोई बाहर का है। प्लीज़, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की ऐसे नहीं होगी जिस पे मेकअप सूट नहीं करेगा। अगर आप राइट वे पे, राइट शेड, सब कुछ अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो आप पे मेकअप सूट करेगा ही करेगा। बट आपको आना चाहिए करना। अगर आप ये बोलो कुछ भी करके कि भाई मेरे को तो मेकअप सूट नहीं कर रहा, ये कुछ भी शेड अपने यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको लगेगा कि आपको मेकअप करना नहीं आता या आप पे मेकअप सूट नहीं करता। तो प्लीज़ मेकअप ट्राई करो करो, क्योंकि मेकअप मुझे तो पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग ट्राई करोगे, आप पे सूट करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर प्लीज़ गो फॉर इट। ऐसा ही नहीं है, इस चैनल पे मैं सिर्फ मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ, इस चैनल पे हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। तो बेसिकली दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट अ सेल्फ डिस्कवरी। सो इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में पर्सनली मुझे बहुत पसंद है या जो मैं सीख रही हूँ, मैं सब इस पर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी मेरी लाइफ का पार्ट बनना है और आप भी अपने अर्ली 20s में और आपको सीखना है कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, तो गाइज दिस इज़ द चैनल फॉर यू, दिस इज़ द चैनल फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको मेकअप देखो अब कितना अच्छे से सेट हो गया मेकअप, पहले मेकअप सेट नहीं हो रहा था ना, अब कितना अच्छे से सेट हो गया, कितना ग्लोई ड्यूई फिनिश लग रही है। अब चाहो तो हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, तो भूल गई हाइलाइटर यूज़ करना। अब यहाँ पे है नहीं, वहाँ पर है उस रूम में, तो या आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कुछ नोटिफिकेशन आती है। अभी आई जस्ट बिगिन, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ी सी वीडियो इनकन्सिस्टेंट वे में आए, बट आई विल ट्राई टू कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल। सो या बाय, सी यू।